मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी में जल्द ही नए समीकरण बनने जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी में नए अध्यक्ष की घोषणा को लेकर सुगबुगाहट चल रही है, वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स को एक बार फिर सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल इंदौर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक चर्चा की। जब ये दोनों बातचीत कर रहे थे तब केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर कमरे के बाहर खड़े होकर बैठक खत्म होने का इंतजार कर रही थी। हालांकि दोनों सीनियर नेताओं के बीच अकेले में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के हितग्राहियों से संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान करीब 3 बजे दोनों के बीच बंद कमरे में ये मुलाकात होती है। जानकारी के मुताबिक दोनों 3:12 पर कमरे में गए थे और करीब 3:30 पर यानी पूरे 18 मिनट बाद कमरे से बाहर आए थे। मीडिया ने जब इस बैठक को लेकर सवाल किया तो कैलाश विजयवर्गीय ने इसे एक सामान्य मुलाकात बताया। उधर रात होते होते एक और तस्वीर सामने आई जिसमें शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर स्थित घर पहुंचे। ये तस्वीर भी गुरुवार की ही है। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय इन दोनों की मुलाकात के बाद सियासी हलकों में कई तरह के कयास लगाए जाना शुरू हो गए। आइए आज के इस वीडियो में हम इस मुलाकात के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय दोनों नेता 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त से यानी अपने छात्र जीवन से ही एक साथ राजनीति कर रहे हैं। बीते दिनों कैलाश विजयवर्गीय ने दोनों का एक बहुत पुराना फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय ने लगभग एक ही समय पर राजनीति में कदम रखा। दोनों नेताओं ने साल 1975 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत की। इसके बाद युवा मोर्चा में रहकर राजनीति की, जहां कैलाश विजयवर्गीय साल 1983 में इंदौर नगर निगम के पार्षद से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर चुके थे। वहीं शिवराज सिंह चौहान साल 1990 में मध्य प्रदेश की बुदनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा और जीता। इसी साल यानी साल 1990 में कैलाश विजयवर्गीय भी अपना पहला चुनाव इंदौर विधानसभा से लड़कर विधायक बने, यानी दोनों ने एक साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में कदम रखा। लेकिन इसके अगले साल यानी साल 1991 में शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली बुला लिया और विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को कहा, जहां शिवराज पहली बार सांसद निर्वाचित हुए। यहां से शिवराज सिंह चौहान केंद्र की और कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे। लेकिन साल 2003 के बाद यह सब कुछ बदल गया। साल 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा की बम्पर जीत हुई। उमा सीएम बनी तो विजयवर्गीय उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बने। लेकिन साल 2004 में हुबली मामले में उमा भारती को पद से इस्तीफा देना पड़ा और बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने। इसी दौरान मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान की एंट्री हुई। उन्हें भाजपा ने मध्य प्रदेश की इकाई का अध्यक्ष बनाया। दूसरी तरफ बाबूलाल गौर यकायक सीएम तो बन गए थे, लेकिन उनके कार्यकाल में पार्टी के भीतर असंतोष दिखाई देने लगा। नवंबर 2005 में पार्टी ने उन्हें हटाकर शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। वहीं उमा भारती ने इसी दौरान पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली। हालांकि इस वक्त तक विजयवर्गीय शिवराज सरकार में सीनियर मंत्री रहे, लेकिन ये वही दौर बना जब दोनों के रिश्तों में खटास आना भी शुरू हो गई। जैसे जैसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लोकप्रिय होते जा रहे थे, वैसे वैसे मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी पर पकड़ मजबूत होती जा रही थी। साल 2008 का विधानसभा चुनाव शिवराज के नेतृत्व में लड़ने और जीत हासिल करने के बाद यह भी तय हो गया था कि अब वो यहाँ एक लंबी पारी खेलेंगे। वहीं दूसरी तरफ
कैलाश विजयवर्गीय भी सीएम बनने की आकांक्षा दिल में पाले बैठे थे। इस दौरान शिवराज उमा भारती की बीजेपी में वापस आने से पहले से ही परेशान थे। उस पर से कैलाश विजयवर्गीय की महत्वाकांक्षाओं से भी वो अच्छे से वाकिफ थे। पार्टी के भीतर इस सब से तनाव बढ़ता जा रहा था, जिसको नियंत्रित करने के लिए भाजपा हाईकमान ने विजयवर्गीय को राष्ट्रीय राजनीति में भेज दिया। इसके बाद तो शिवराज और विजयवर्गीय में 36 का आंकड़ा हो गया। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें अक्सर सामने आने लगी। लेकिन ठीक इसी बीच विजयवर्गीय का कद दिल्ली में बढ़ता गया। उन्हें पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अधीन राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। हालांकि ये एक रणनीतिक कदम था ताकि मध्य प्रदेश में उनकी राजनीतिक पकड़ को सीमित किया जा सके। लेकिन इससे विजयवर्गीय की काबिलियत और विश्वास दिल्ली में और मजबूत हुआ। उन्हें कठिन टास्क दिए जाने लगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव इसका एक बड़ा उदाहरण है। उधर दूसरी तरफ एमपी में शिवराज फ्री हैंड हो गए। उनका जलवा पार्टी और पब्लिक में साफ देखा जा सकता था। लोकप्रियता ऐसी कि एमपी में सिर्फ शिवराज ही शिवराज थे। लेकिन साल 2018 में बहुत कम सीटों के अंतर से शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी एमपी का चुनाव हार गई। इस हार के बाद सत्ता परिवर्तन से शिवराज का कद पार्टी में कम होने लगा। हालांकि साल 2020 में मध्य प्रदेश में हुए तख्ता पलट के बाद बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई। लेकिन शिवराज इस कार्यकाल में कमजोर सीएम दिखाई दिए। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये तो समझ आ गया था कि शिवराज अब मध्य प्रदेश के सीएम नहीं होंगे। लेकिन फिर सीएम होगा कौन, इस पर बहस चढ़ गई थी, क्योंकि साल 2020 के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी में सीनियर और दावेदार नेताओं की एक लंबी लिस्ट बन चुकी थी, जिसमें सत्ता में वापसी कराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जैसे नेताओं के नाम शामिल थे। लेकिन जब साल 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो पार्टी ने नए सीएम के नाम पर मंथन शुरू कर दिया। इन सभी नेताओं के नाम को दरकिनार करते हुए मोहन यादव को सीएम बना दिया। यानी शिवराज भी सीएम नहीं बने और ना ही इन प्रबल दावेदारों में से कोई सीएम बन पाया। हालांकि मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम तो बन गए, लेकिन उन्हें सरकार में शामिल सीनियर नेताओं से समय समय पर चुनौती मिलती दिखाई दी। लेकिन मोहन यादव के अब तक के मध्य प्रदेश के सीएम के कार्यकाल और उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो इसे औसत ही आंका जा रहा है। ऐसे में जब पार्टी नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए कवायद कर रही है और मोहन यादव इन सीनियर नेताओं के आगे बेबस से दिखाई दे रहे हैं, तो बंद कमरों में होने वाली मुलाकातें सुर्खियां बन जाती हैं। शिवराज और विजयवर्गीय का नजदीक आना सत्ता में कई नए समीकरणों को जन्म दे सकता है। कहते हैं ना कि राजनीति में ना दुश्मनी लंबी होती है ना दोस्ती। ऐसे में ये दोस्ती एमपी की राजनीति में क्या गुल खिलाती है, ये देखना होगा। नमस्कार।